फ्रेंड्स, यस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम जानेंगे फॉर्म ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। देखिए, मेनली ए सेंटेंस इज रिटन इन 4 फॉर्म्स। सेंटेंस जो मुख्य रूप से हम 4 तरीके से लिखते हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव फॉर्म, निगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव फॉर्म क्या होता है कि जनरली द ऑल सेंटेंस आर रिटन इन अफर्मेटिव फॉर्म। जनरली जितने भी सेंटेंस है वो सारा सेंटेंस हम अफर्मेटिव फॉर्म में ही लिखते हैं। इसमें पॉजिटिविटी का बोध होता है, सकारात्मकता का बोध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ये क्या है? अफर्मेटिव फॉर्म का सेंटेंस है। दूसरा निगेटिव फॉर्म। निगेटिव फॉर्म नाम से क्लियर है, निगेटिव मतलब नहीं वाला, नकारात्मकता, जिसमें नॉट यूज हो। ठीक है, ये देखिए, वी फॉर्म ए निगेटिव सेंटेंस बाय 2 वेज। निगेटिव सेंटेंस का जो हम बनाते हैं वो मेनली 2 तरीके से बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस जो होता है, निगेटिव फॉर्म, वो मेनली 2 टाइप का होता है। 2 तरीके से हम इसको बनाते हैं। पहला, बाय एडिंग नॉट टू द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल देखिए, आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। यहाँ डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसी हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या यूज हुआ है? नॉट। तो दैट मींस ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। दूसरा, बाय यूजिंग ए वर्ड ऑफ निगेटिव। वर्ड ऑफ निगेटिव, या तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस निगेटिव में चेंज होगा, या फिर हम वर्ड ऑफ निगेटिव वाला शब्द का प्रयोग करके भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई नो नो वन, आई नो वन, मैं किसी को नहीं जानता। ये नो वन क्या है? निगेटिव वर्ड्स है। ये नो वन निगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस मेनली 2 तरीके से बनाते हैं। एक, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज करेंगे, या फिर नॉट नहीं यूज करके उसके बदले हम निगेटिव वर्ड यूज करके भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम 2 तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखिए। पहला, बाय पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आर यू ए स्टूडेंट्स, क्या आप एक छात्र हैं? देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट। ये आर हुआ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कहाँ किए हैं? तो सबसे शुरू में, स्टार्टिंग में। तो दैट मींस ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? आर यू ए स्टूडेंट्स क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ बाय पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लगा के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आर यू ए स्टूडेंट्स, यहाँ आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? दूसरा, बाय यूजिंग ए क्वेश्चन वर्ड, या तो फिर हम कोई क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करके भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हाउ आर यू ए स्टूडेंट्स, मतलब आप एक छात्र कैसे हैं। यहाँ क्या है? ये हाउ जो है ये क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या है? हाउ क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में लगा के भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर है? अब चौथा आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला, और निगेटिव मतलब निगेटिव, नकारात्मकता। मतलब प्रश्न पूछने में भी जो निगेटिविटी का बोध हो, नकारात्मकता का बोध हो। जैसे कि तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो? तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो? क्लियर है? जैसे देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में भी निगेटिव का बोध हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म्स। देखिए, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर आल्सो फॉर्म्ड बाय 2 वेज। इस तरह का सेंटेंस को भी हम 2 तरीके से बनाते हैं। कैसे? ये देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य का निर्माण किया जाता है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर। क्लियर है? देखिए,
हेल्पिंग वर्ब को तो हम शुरू में लगाएंगे ही क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट का यूज करेंगे, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आर यू नॉट ए स्टूडेंट्स, क्या तुम एक छात्र नहीं हो, आर यू नॉट ए स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या है, आर है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ है, सब्जेक्ट के ठीक बाद। वाक्य का निर्माण कैसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में, या तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में रखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यू क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग किए हैं, तो ये वर्ड क्या बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस बन गया। आर यू नॉट ए स्टूडेंट्स, क्लियर है। दूसरा, पुटिंग द WH वर्ड एट द स्टार्ट एंड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, या तो हम WH वर्ड शुरू में भी WH वर्ड शुरू में लगाएंगे और ठीक सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग करेंगे। जैसे पुटिंग द WH वर्ड एट द स्टार्ट, WH वर्ड को हम स्टार्टिंग में लगाते हैं और सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ये WH वर्ड क्या हुआ, पहले इसको समझिए। देखिए WH वर्ड होता क्या है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सारा वर्ड क्या है, WH वर्ड है, मतलब वर्ड ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। WH वर्ड को ही हम क्वेश्चन वर्ड करते हैं, जैसे कि हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। इसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। पुटिंग द WH वर्ड हाउ शुरू में लगा हुआ है, उसके बाद क्या है, यू के बाद मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट है। जैसे हाउ आर यू नॉट ए स्टूडेंट्स, आप एक छात्र कैसे नहीं है, हाउ आर यू नॉट ए स्टूडेंट, क्लियर है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बार फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं, फिर से समझिए। देखिए सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को मेनली हम 4 भागों में बनाते हैं। पहला अफर्मेटिव फॉर्म, दूसरा नेगेटिव फॉर्म में, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव फॉर्म जिसमें सकारात्मकता का बोध हो, जैसे कि पॉजिटिविटी का बोध, जैसे कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नाम से क्लियर है, निगेटिव मतलब नकारात्मकता, नहीं वाला। तो निगेटिव सेंटेंस जो है इसको हम 2 तरीके से बनाते हैं। बाय कैसे बनाते हैं, पहला बाय एडिंग नॉट टू द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग लगा के हम इसको निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। या बाय यूजिंग ए वर्ड ऑफ नेगेटिव, या तो फिर हम वर्ड ऑफ नेगेटिव वर्ड ही यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, या इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं आई नो नो वन, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ठीक है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म को भी हम 2 तरीके से बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, पहला कि हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लिखते हैं, जैसे बाय पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट, हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। जैसे आर यू ए स्टूडेंट्स, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, स्टार्टिंग में है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि स्टार्ट में है, तो आर यू ए स्टूडेंट्स क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हम क्वेश्चन वर्ड को भी स्टार्टिंग में लगा के हम यूज करते हैं, जैसे हाउ आर यू ए स्टूडेंट्स, मतलब आप स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो यहाँ WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड यहाँ यूज हुआ है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, 2 फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछे और नेगेटिव भी हो, ठीक है। तो इसको भी इस टाइप के सेंटेंस को भी हम 2 तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वाक्य का निर्माण के हेल्पिंग वर्ब को शुरू में तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब आर हुआ शुरू में, उसके बाद ये यू क्या हुआ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किए हैं, नॉट। तो क्या सेंटेंस बना, आर यू नॉट ए स्टूडेंट्स, क्या आप एक छात्र नहीं है, क्या आप एक छात्र नहीं है। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब को क्या किए, स्टार्टिंग में लगाए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यूज किए, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया, क्लियर है। दूसरा टाइप होता है पुटिंग द WH वर्ड एट द स्टार्ट एंड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, मतलब कि WH वर्ड को हम शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ आर यू
हाउ आर यू नॉट ए स्टूडेंट, मतलब आप एक छात्र कैसे नहीं है। हाउ आर यू नॉट ए स्टूडेंट, आप एक छात्र कैसे नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो गाइस आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस के कितने फॉर्म होते हैं और कैसे उसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो आज का लेसन में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।